ट्रेन 6 घंटे लेट होती है और सभी यात्री बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन यात्रियों के बीच में एक लड़की ऐसी खड़ी होती है जो सबसे ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि इसका दिल्ली पहुँचना अगले दिन किसी भी हालत में बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए ये लड़की बार बार पूछती रहती है कि ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, जबकि इसको पता होता है कि ट्रेन 6 घंटे लेट है। लेकिन सामने वाले से पूछ पूछ के उसका दिमाग चाट लेती है। जी दोस्तों, ये लड़की जैसे तैसे प्लेटफॉर्म पे इधर घूम उधर घूम, किसी से बतिया इससे बतिया, अपने 6 घंटे काट लेती है। लेकिन फिर इसे पता चलता है कि अब ट्रेन 4 घंटे और लेट है, जिसके बाद ये फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं पर पास में खड़ा एक लड़का ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर उसके दर्द को महसूस करता है। और दोस्तों, जैसे ही ये लड़की फिर 4 घंटे जैसे तैसे काटती है, उसके बाद दोस्तों पता चलता है कि ट्रेन तो कैंसिल ही हो गई है। अब जो हाल इस लड़की का होता है पूछिए मत। तो इस लड़की के ऊपर जो गुजरती है वो कोई नहीं समझ सकता। लड़की कौन थी और इसका दिल्ली पहुंचना क्यों जरूरी था, आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और उसमें दोस्तों अपनी राय जरूर शेयर करें, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो इसी तरह से बरकरार रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब मुसीबतें आती हैं किसी के भी ऊपर तो चारों तरफ से आती है, तो ऐसा ही कुछ होता है इस लड़की के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं हम कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की दोस्तों उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन से इस लड़की को वैशाली एक्सप्रेस से जाना होता है दिल्ली के लिए। और जब इसे पता चलता है ट्रेन 2 घंटे लेट है, तो दोस्तों ये घर से लेट ही निकलती है 2 घंटे। लेकिन उसके बाद जब रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो फिर पता चलता है इसको कि ट्रेन तो 6 घंटे लेट हो गई। उसके बाद ये दोस्तों बार बार पूछती है काउंटर पे जाके कि कितनी देर में आएगी, कब आएगी, और सामने वाले का सर ही चाट लेती है, क्योंकि इसका दोस्तों जाना दिल्ली बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसके बाद ये जैसे तैसे इधर बतिया उधर बतिया, इधर घूम उधर घूम, 6 घंटे भी काट लेती है। लेकिन दोस्तों जब इसे पता चलता है कि 4 घंटे लेट है तो इसकी हालत खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो लड़की है बार बार पूछती है और काउंटर वाला भी इसे नोटिस कर रहा होता है कि ये लड़की बहुत परेशान है, बार बार आ रही है, यानी कि कुछ तो अर्जेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जो इंक्वायरी वाला होता है वो इस लड़की को अपने पास बुलाता है और इससे कहता है कि देखो ट्रेन 4 घंटे लेट है, लेकिन तुम किसी को मत बताना। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है तो 100% ये ट्रेन कैंसिल है, 99% ये ट्रेन नहीं आएगी, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं तो ट्रेन कैंसिल हो जाती है। लेकिन तुम यहाँ पर ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें पर्सनली बता रहा हूँ। अब ये लड़की कहती है कि मेरा दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं तुमको बता चुका कि ट्रेन कैंसिल है, तो अब तुम देखो कि क्या हो सकता है। अब दोस्तों इसके बाद ये लड़की ये बात सुन के अपना जहां पर सामान होता है वहां बैठकर बिलक बिलक के रोने लगती है। अब जो पास में खड़ा लड़का होता है इसके दर्द को महसूस करता है, उसे एहसास होता है कि हो ना हो कोई तो बड़ी मुसीबत है। रो रही थी और अब तो और भी ज्यादा रो रही हो, आखिर क्या बात है, सब ठीक है? दोस्तों यहाँ पर ये लड़की कहती है कि मेरा दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये लड़का कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो यहाँ ये लड़की सारी बात बताती है कि मेरी मम्मी, दोस्तों यहीं पर ये लड़की सारी बात बताती है कि मेरी माँ को और मेरे भाई को चोट लग चुकी है, वो बहुत गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है, और मेरी भाभी का लास्ट मंथ चल रहा है, वो अकेली है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बार बार मुझे बुला रही है, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि कोई भी देखने वाला नहीं है। और ये बोलकर तेज तेज रोती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये लड़का कहता है कि मेरा भी दिल्ली जाना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं जितना तुम्हारा है। देखो मेरा भाई आ रहा है, मैं गाड़ी से दिल्ली निकल रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। तो दोस्तों ये बात सुनकर ये लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तैयार हो जाती है उसके साथ में चलने के लिए, और कहती है कि आपका 1-2 हज़ार जो भी लगेगा मैं आपको दे दूंगी। यहाँ पर ये कहता है कि पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों काउंटर से जो नोटिस कर रहा होता है इंक्वायरी वाला, वो किसी और को अपना चार्ज देता है और कहता है मैं अभी आता हूँ। वो उस लड़की के पास आता है और कहता है कि ये तुम्हारे कोई जानने वाले हैं। तो ये कहती है कि नहीं, जानने वाले तो नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं ये मुझे दिल्ली छोड़ देंगे, ये भी दिल्ली जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंक्वायरी वाला पर्सन कहता है कि भाई तुम कौन सी गाड़ी है। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों इस शख्स का नाम होता है सुनील, जो इस लड़की को लेकर दिल्ली जाने वाला है, और इस लड़की का नाम होता है कल्पना। तो सुनील से यहाँ पर ये टीटी कहता है कि अच्छा आपके पास कौन सी गाड़ी है। ये कहता है मेरे पास फॉर्च्यूनर है और मेरा भाई अभी जस्ट पहुंचने वाला है, 20-25 मिनट में मैं दिल्ली निकलूंगा, और बहुत बार दिल्ली आया गया हूँ, 12-13 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इंक्वायरी पर्सन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये लड़की भी खुश हो जाती है कि चलो मैं अब जल्दी टाइम पर पहुंच जाऊंगी। तो यहाँ पर ये इंक्वायरी वाला जो है कल्पना को बाहर तक भी छोड़ के आता है, बाकायदा गाड़ी में बिठा के आता है। रात का 1 बजा होता है और 20 मिनट के अंदर गाड़ी आ जाती है, यानी कि 1:30 बजे के आसपास ये लोग दोनों रात में निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही गाड़ी से निकलते हैं, आगे जो होने वाला आप कभी सोच भी नहीं सकते, ना ही कभी इस लड़की ने सोचा था कि कभी ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर दोस्तों NH हाईवे 28 पे गाड़ी पूरे फर्राटेदार दौड़ती रहती है, सुनसान रास्ता रहता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, और सिर्फ एक गाड़ी रहती है दौड़ते हुए, वो गाड़ी थी सुनील की, और पूरी रफ्तार से सुनील जो है गाड़ी दौड़ाए लेके जाता है। और दोस्तों आगे की सीट पे कल्पना बैठ जाती है एक साइड, और सुनील ड्राइव करता रहता है। तो सुनील कल्पना से ये भी कहता है कि देखो कल्पना, सोना मत, क्योंकि अगर तुम सो जाओगी तो मुझे भी कहीं ना कहीं नींद आ जाएगी, तो इसलिए हम दोनों आपस में बात करते हुए चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों बात करते हुए चलते रहते हैं, कुछ रास्ता बीत जाता है, 2-2.5 घंटे का। उसके बाद कल्पना कहती है, कल्पना को झपकियां लगनी शुरू हो जाती है। सुनील देखता है, अरे सो रहे हो तुम कल्पना? कल्पना कहती है हाँ मुझे नींद आ रही है। वो कहता है नहीं सोना नहीं, वरना मैं भी सो जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों कल्पना कहती है कि नहीं मुझे नींद आ रही, मैं नहीं जग पाऊंगी। तो यहाँ पर जैसे 2.5-3 घंटे और होते हैं ड्राइव करते हुए, तो सुनील कहता है कि अब तो मुझे भी नींद आएगी कल्पना, तुम जो बार बार सो रही हो। एक काम करता हूँ, गाड़ी साइड में कहीं लगा देते हैं, फिर 2-2.5 घंटे आराम करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। यहाँ पर दोस्तों सुनील कानपुर पहुंच जाता है तब तक, और कानपुर में एक होटल लेता है और वहां पर दोनों रुकते हैं। अब यहाँ पर जो है कल्पना सुनील के साथ रुकने में थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन सुनील कहता है कि कल्पना टेंशन मत लो, मैं अच्छे परिवार से हूँ, फैमिली है हमारे पीछे भी, ऐसी कोई जरूरत घबराने की बात नहीं, तुम मेरे साथ आराम से एक कमरे में रुक सकती हो। दोस्तों यहाँ पर दोनों आराम से सो जाते हैं और अलार्म लगा देते हैं दोनों कि सुबह ही सुबह 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सुबह होती है, दोनों उठते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद अच्छा सा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर सुनील और कल्पना दोनों गाड़ी में बैठते हैं, फिर निकल लेते हैं। अब हालांकि कानपुर से दिल्ली का ज्यादा रास्ता नहीं होता, गाड़ी से 7-8 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सुनील और कल्पना दोनों बात करते हुए पहुंचते रहते हैं। यहाँ पर जो है कल्पना के पास बार बार उसकी भाभी फोन कर रही होती है, कहाँ पहुंची, और कल्पना जो है बहुत ज्यादा परेशान थी कि हाँ आ रहे हैं, यहाँ पहुंच गए, ये वो चलता रहता है। कल्पना एक तो वैसे ही परेशान थी घर की परेशानी को लेकर, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद में जो है कल्पना के पास एक फोन आता है। फोन जैसे ही आता है कल्पना उठाती है, तो उधर से उसकी सहेली बोल रही होती है
कि कल्पना सुन, तेरा जो वो है बॉयफ्रेंड वो शादी कर रहा है नितिन। ये कल्पना सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती है क्या शादी कर रहा है? वो कहती है हाँ शादी कर रहा है। अब कल्पना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, एक तो घर की परेशानी, ऊपर से इस बॉयफ्रेंड की परेशानी। तो दोस्तों यहाँ पर वो रोने लगती है। अब सुनील कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम रो रही हो, किसकी शादी हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे तुम विस्तार से बताओ, ऐसी कोई बात नहीं छिपाने वाली, तुम बता सकती हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कल्पना सुनील को बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वादे मुझसे किए थे शादी करने के लिए, प्यार मोहब्बत मेरे साथ, और अब देखो शादी किसी और से कर रहा है। पहले तो कहता था तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखूंगा, अगर देख लूंगा तो आंख फोड़ देना, अब सबसे पहले दिल्ली पहुंच के उसकी आंख ही फोड़ती हूँ। यहाँ पर सुनील ये बातें सुनता है और हंसने लगता है। तो यहाँ पर ये कल्पना कहती है तुम्हें हंसने की पड़ी, यहाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड शादी कर रहा है। तो यहाँ पर जो सुनील है कहता है जब वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो तुम क्यों करना चाहती हो उससे शादी, छोड़ो, बहुत लड़के हैं। तो यहाँ पर ये कल्पना कहती है छोड़ूंगी तो नहीं, आंख फोड़ूंगी उसकी जाके पहुंच के दिल्ली। नहीं दोस्तों, सुनील कहता है कि तुम फोन लगाओ और स्पीकर पर डाल दो, देखो तो क्या कहता है। तो यहाँ पर दोस्तों कल्पना फोन लगाती है, स्पीकर पर डाल देती है और कल्पना नितिन से कहती है, इसका नाम नितिन होता है, कल्पना नितिन से कहती है कि मैंने सुना है तुम शादी कर रहे हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। वो कहती है क्यों, शादी के वादे तो तुमने मुझसे किए थे और अब तुम किसी और से शादी कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं किसी और से करूंगा, तुमसे मिला ही क्या है मुझको। ये सुनकर कल्पना हैरान हो जाती है, यानी कि तुम मुझसे कुछ चाहते थे, अरे 1 साल तो हो चुका हम लोगों को। तो यहाँ पर दोस्तों उसका बॉयफ्रेंड नितिन भी कहता है हाँ 1 साल में तुमने दिया ही क्या मुझको। यहाँ पर कल्पना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चिड़ियाघर गई, अक्षरधाम गई घूमने, कुतुब मीनार गई, मूवी भी देखी हम लोगों ने इतनी सारी, और तुम कह रहे कि मैंने क्या दिया, अपना टाइम नहीं दिया, और प्यार भी तो करती थी। जब तो तुम मुझे कह रहे थे तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखूंगा, और देखा तो तुम मेरी आंख निकाल लेना, अब तुम्हारी आंख ही फोड़ूंगी। यहाँ पर दोस्तों वो कहता है कि इसके अलावा भी तो बहुत कुछ होता है, तुमने मुझे दिया ही क्या। जिसके बाद जो है यहाँ पर ये बहुत उल्टा सीधा बोलती है, उसको बहुत कुछ सुनाती है कल्पना और फोन काट देती है। यहाँ पर जो है दोस्तों फिर जो सुनील होता है उसके कल्पना को भी बार बार फोन आता रहता है इसकी भाभी का, कहाँ पहुंचे, कब तक पहुंचोगे, क्योंकि इसकी भाभी अकेली होती है हॉस्पिटल में। दिल्ली के राम मनोहर हॉस्पिटल में कल्पना की फैमिली एडमिट होती है। यहाँ पर सुनील अपने दोस्तों को फोन कर देता है और बताता है कि राम मनोहर हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे हैं, एक बार जाकर देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे डायरेक्ट कॉल करना तुम, और इलाज के पैसे वैसे जो भी है मुझे बताते रहना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दूसरी ओर हॉस्पिटल में सुनील के दोस्त आ जाते हैं 4-5, और उसकी भाभी को भी मदद करते हैं, देखते हैं सब कुछ सही है तो सुनील को फोन पे भी बता देते हैं। हालांकि ये जो सुनील के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि अगर प्राइवेट में चलना तो प्राइवेट में चलो, पैसा चाहिए। तो यहाँ पर जो इसकी भाभी होती है कल्पना की कहती है कि नहीं यहाँ पे पैसा नहीं लगता और इलाज सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों तब तक जो है फिर कुछ 12-1 बजे तक कल्पना भी पहुंच जाती है सुनील के साथ। वो सीधा आते हैं हॉस्पिटल आके अपनी भाभी से, अपनी माँ, अपने भैया से, अपनी माँ से मिलते हैं। तो देखते हैं अभी सब कुछ सही है, पहले वो इमरजेंसी में थे लेकिन अब ओके है, उनका हेल्थ सही है। क्योंकि दोस्तों ये जो इसकी माँ है और इसका जो भाई है दोनों स्कूटर से जाते रहते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है जिससे मुंह से भी उनके खून निकलता रहता है, तो इमरजेंसी में डाल देते हैं, लेकिन अभी नॉर्मल होता है सब कुछ। यहाँ पर जो है कल्पना अपनी भाभी से कहती है कि भाभी एक काम करते हैं, घर चलते हैं रूम पे और खाना बनाते हैं, और ये लोग भी सुबह से हैं आपके साथ और हम लोग भी थक के आए तो खाना बना के इन लोगों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भाभी के साथ कल्पना चली जाती है रूम पे खाना वगैरह बनाने के लिए। तब भाभी कहती है कि मुझे पता चला है कि तेरा बॉयफ्रेंड नितिन शादी कर रहा है। तो यहाँ पर कल्पना कहती है हाँ आज नहीं, उसकी शादी कल है और उसकी तो आंख फोड़ूंगी मैं, वादे मुझसे शादी किसी और से।
दोस्तों इसके बाद वो मिलाती है सुनील से भी कि कैसे कैसे सुनील मेरे को यहाँ तक लेके आया है, और ये सारी बातें होती है। फिर कल्पना की जो भाई है और माता है वो दोनों भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ जाते हैं। दिन जैसे नितिन की शादी होती है दोस्तों, यहाँ पर सुनील कहता है, जब वो देखती है कि उसकी तो शादी हो ही रही है, भाभी भी कहती है कि होने दो, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है सुनील कहता है कि जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं, तुम क्यों कर रही है, छोड़ो। तो भाभी भी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है, छोड़ो। तो यहाँ पर दोस्तों कल्पना सुनील से कहती है तुम मेरा एक काम करोगे। सुनील कहता है बोलो, कि तुम मेरे पति बन के चलो उसके यहाँ और उसको थोड़ा जलाकर आएंगे। तो सुनील कहता है कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ कल्पना साड़ी पहनती है, इधर सुनील भी सूट बूट बढ़िया गाड़ी से जाते हैं। अब जैसे वहां पहुंचती है तो वो भी दूल्हा बना बैठा रहता है अपनी दुल्हनिया के साथ। इधर से सुनील और कल्पना जाते हैं। अब जैसे नितिन इन दोनों को देखता है उसकी भी हवा गुल हो जाती है कि ये क्या। तो दोस्तों यहाँ पे कल्पना कहती है कि तुझे क्या लगा, तू ही शादी करेगा, देख मैंने भी शादी कर ली और तुझसे पहले कर ली। यहाँ पर जो है नितिन देखता है कि कल्पना बहुत ही सुंदर लग रही थी साड़ी में, और सुनील भी देख रहा था कि बहुत सुंदर लग रही है। हालांकि नितिन की वाइफ इतनी सुंदर नहीं होती। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जलाती है कल्पना और दिखाती है कि ये मेरा पति है, कितना अच्छा बिजनेस है, घर गाड़ी सब कुछ है। और यहाँ पर जो है उसके बाद वापस आ जाती है और फिर नॉर्मल जैसे कल्पना अपने काम में व्यस्त हो जाती है और सुनील अपने। लेकिन सुनील कल्पना से पहले ही कह देता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अगर देखो तुम्हारी भी शादी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम मेरे बारे में सोच सको और तुम नितिन को भुला दो तो मेरी लाइफ में तुम्हारा मोस्ट वेलकम है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जो है दोस्तों कल्पना सुनील से ये भी कहती है कि भला तुम मुझसे क्यों शादी करोगे, तुम्हें तो सब कुछ पता है मेरा। तो यहाँ पर सुनील कल्पना से कहता है कि मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगी कि तुमने मुझे सारी चीजें बता दी और तुम एकदम अच्छी लड़की हो। दोस्त दोनों एक दूसरे के टच में रहते हैं, फोन पे बात चलती रहती है, घूमते फिरते हैं। उसके बाद जो है कुछ समय बीतने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके दोनों बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद दोस्तों कल्पना और ये सुनील दोनों जब बस्ती जाते हैं वापस गांव यूपी, तो उस रेलवे स्टेशन पे उस इंक्वायरी मास्टर से जरूर मिलते हैं और उसे अपनी पूरी आप बीती बताते हैं कि हमारे साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ और आज हम शादी करके एक हो गए। जिसे सुनकर जो इंक्वायरी मास्टर होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इन दोनों की लाइफ भी बहुत अच्छे से कटती रहती है। तो दोस्तों ये थी कहानी जो बहुत ही जबरदस्त थी और रियल थी। दोस्तों आपकी राय क्या है इस कहानी को लेकर, आप अपनी राय जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।